हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू पाठशाला प्लेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। लास्ट वीडियो जो थी हमारी वो जैन संगीतियों पर थी। और संगीतियों मतलब ऐसा संगठन या ऐसा समूह जो कि क्या कर सकता था, विद्वानों का समूह जिन्होंने क्या किया, प्राचीन विद्या को, जैन धर्म से संबंधित प्राचीन शिक्षाओं का संकलन किया। और जैन धर्म की दो संगीतियां हुई है भाई। पहली जो हुई है 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई है। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। और इन्होंने जो प्राचीन ग्रंथ थे उनका संग्रह किया और जो प्राचीन शिक्षाएं थी उनका संग्रह किया, या ऐसे ग्रंथ जो कि क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे, उन सभी को कलेक्ट किया। फिर नेक्स्ट वन क्या है कि 12 अंकों का संकलन किया गया। और ये जो था जैन धर्म, ये किस में बदल गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड हो गया था। ठीक है। एंड फिर जो दूसरी हुई थी वो 513 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसमें क्या किया गया, कुल 11 अंक का संकलन किया गया है। जैन धर्म के पालन पोषण में या संरक्षण में सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका रही है भी क्षत्रिय कुल के राजवंशों की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस धर्म को आश्रय प्रदान किया। और जैन धर्म में हमने देखा था कि 23 क्या थे, तीर्थंकर थे। 23 ऐसे तीर्थंकर हुए या 23 ऐसे महान व्यक्ति हुए जो कि क्या थे, महावीर स्वामी से पहले थे। और महावीर स्वामी कौन थे भी, 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। और सबसे ज्यादा जो प्रचार प्रसार हुआ है जैन धर्म का वो महावीर स्वामी के समय पीरियड में ही हुआ है। अब अगर देखा जाए जो इनके समकालीन शासक थे, जैसे कि कौन था, बिंबिसार, या अजात शत्रु, चंड प्रद्योत, इन दोनों में दोस्ती भी थी, चेटक और दधिवाहन, ये क्या थे भाई, ये महावीर स्वामी के समकालीन जो थे शासक थे। और इन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब अगर नेक्स्ट पार्ट पे देखा जाए, नेक्स्ट लेवल पे चीजों को डिस्कस किया जाए, तो वो है हमारा, पहला तो ये हो गया है ना। दूसरे लेवल पे आगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भी क्या थे भाई, वो किस वंश के थे, मौर्य वंश के थे। और कहां के सम्राट थे, ये मगध के सम्राट थे। ये भी क्या थे भी, जैन धर्म को मानने वाले थे। तो राजकीय संरक्षण वाली जो बात हुई, ये वो यहां से क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि नए धर्म को फलने फूलने में राजकीय अधिकारियों ने और खुद सम्राट ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक है। अगर जैन, ये तो होगी बेसिक जैसी बात जो हमने कल भी डिस्कस की थी। आप देखते हैं कि जैन धर्म को ये श्वेतांबर में क्यों बदला और दिगंबर में क्यों बदला, ये सब चीजें भी क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए क्या हुआ, जो 23 तीर्थंकर थे भाई, इसमें हमें कुछ चीजें बहुत क्लियरली पता लगती है। एक मिनट, अब जो 23वें तीर्थंकर थे उन्होंने क्या कहा था, और उनका नाम क्या था अभी, पार्श्वनाथ।
इन्होंने बोला था कि जो जैन धर्म को मानने वाले वो वस्त्र पूरे के पूरे वस्त्र नहीं त्याग सकता है। मतलब वो अपने शरीर पे जैसे ऊपर वाले हिस्से पे या नीचे वाले हिस्से पे कपड़ों को धारण कर सकता है। जबकि इसके ठीक विपरीत महावीर स्वामी ने क्या कहा, ये क्या बोलते थे कि वस्त्र धारण कर सकते हैं, है ना। और इन्होंने क्या कहा कि ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते, कपड़ा धारण बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इससे क्या हो गया, इससे हमें एक बात पता लगती है कि, और इसके पीछे पहले बात रीजन देखते हैं। महावीर स्वामी चाहते थे कि जो उनके मानने वाले भिक्षु हो या जो भी हो, वो क्या करे, वो धर्म को सही से समझे और अपनी जो जिंदगी है वो संयमित रखे। मतलब वो अपने अपने इस धर्म को मानने वाले को चाहते थे कि वो लोग क्या करे, ज्यादा संयम धारण करके रखे। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो फैक्टर है, क्या हुआ, अब जो धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो इसमें बंट गया। तो श्वेतांबर में बोला जाता था कि वस्त्र त्यागना या कपड़े त्यागना जरूरी नहीं है। ठीक है, कपड़े त्यागना बहुत जरूरी नहीं है। जबकि दिगंबर में कपड़े त्यागना एकदम जरूरी है। दो चीजें बोली गई। श्वेतांबर मतलब जो सफेद वस्त्र धारण कर सकता था, और दिगंबर मतलब जो बिल्कुल नग्न रहेगा। इसमें क्या कर सकते थे, वस्त्र धारण किया जा सकता था, कपड़े धारण किया जा सकते थे, और इसमें नग्न रहना होता था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि स्त्रियां भी क्या थी, वही कैवल्य की अधिकारी थी, मोक्ष की अधिकारी थी। यानी कि स्त्रियों को निर्वाण हो सकता था, और इसमें क्या था, इसमें नहीं था। फिर थर्ड फैक्टर में बोला गया कि जब इसमें निर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति, जब इंसान का क्या हो जाता था, जन्म और कर्म फल दोनों समाप्त हो जाता था, तब मिलता है निर्वाण। तो इसमें ये वस्त्र धारण कर सकते थे, और स्त्रियां क्या थी, विमन्स के लिए भी निर्वाण की स्थिति प्राप्त थी, जबकि इन दोनों में नहीं था। फिर इन्होंने बोला कि अगर कैवल्य प्राप्त हो जाता है, जब इंसान कैवल्य की तरफ बढ़े, मतलब जब इंसान मतलब ऐसा बहुत ज्यादा भक्ति भाव में हो जाए या बहुत ज्यादा इस धर्म को मानने लग जाए, तो उसे क्या नहीं रहेगी भी, भोजन की आवश्यकता तब भी रहेगी। और इसमें क्या है, और इसमें भोजन नहीं चाहिए भी, इसमें ये चीज बोली गई। और इसमें क्या है, इसमें इंपॉर्टेंटली बताया गया है ये फैक्टर। यानी कि इससे हमें एक और जो फर्क है वो समझ आ जाता है। वो क्या है कि ये लोग कैसे थे, ये बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स थे, पुराणपंथी थे। और ये क्या थे, ये नए विचारों के साथ थे। मतलब ये धर्म में नया परिवर्तन, चेंजेस लाने के पक्ष में थे। ठीक है, तो आज के लिए क्या है, आज के लिए इतना ही है। कल चीजें और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।